हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम अपने डेली रूटीन में कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि हम अपनी पर्सनल नीड के लिए करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हम हमारे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन से ऐसे कैश ट्रांजेक्शन है जो कि आपको नहीं करने चाहिए, उनकी क्या क्या लिमिट है, और अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा अगर आप कैश में करते हैं तो आप पे क्या क्या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। फर्स्ट है आपका कैश डोनेशन। यदि आपके द्वारा कैश में कोई डोनेशन का पेमेंट किया जाता है और उसकी अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको सेक्शन 80G में इसकी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होगी। साथ ही यदि आपके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट को 80GG-B और 80GG-C में कैश में या काइंड में डोनेशन दिया जाता है तो वो अलाउड नहीं है। यानी कि अगर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है तो आप कोशिश करें कि आप डोनेशन का पेमेंट चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करें, कैश में पेमेंट ना करें। सेकेंड है आपका प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप सेक्शन 80D में इंडिविजुअल के केस में 25,000 रुपये का और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आपके द्वारा कैश में किया जाता है तो ये एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड हो जाएंगे और आपको इनकम टैक्स में इसका कोई बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। थर्ड है डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स असेट्स। यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए अगर कोई फिक्स असेट्स परचेज की है और उसका पेमेंट आप 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा कैश में करते हैं तो वो खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे। यानी कि वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे और ना ही उस पर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड होगा। फोर्थ है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर कोई भी खर्चा करते हैं और वो खर्चा 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा कैश में किया जाता है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। यानी कि आप उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं और जब आपके टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो उन खर्चों को डिसअलाउड कर दिया जाएगा। फिफ्थ है आपके अदर कैश ट्रांजेक्शन। आप इंडिया में किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश अमाउंट किसी भी सिंगल ट्रांजेक्शन के संबंध में सिंगल डे में किसी भी सिंगल पर्सन से नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप किसी भी इवेंट या ओकेजन के लिए किसी भी एक पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश एक दिन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके टोटली डिसअलाउड हो जाएंगे। सिक्स्थ है टेकिंग और एक्सेप्टिंग दी लोन एंड डिपॉजिट। इंडिया में आप किसी भी पर्सन से, चाहे वह आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या कोई भी अदर पर्सन हो, 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा की लोन की अमाउंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ ही यदि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की हो, भले ही वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र नहीं हुई हो, और उसके संबंध में आपको कोई टोकन अमाउंट मिलती है और वो टोकन अमाउंट अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा की है तो वो आप कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, यदि आपने लोन किसी बैंक से या गवर्नमेंट से ले रखा है तो उस केस में आप लोन कैश में एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि लेने वाले और देने वाले दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में भी आप कैश में लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा लोन कैश में 20,000 रुपये से ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है तो जितना अमाउंट आप एक्सेप्ट करते हैं उतने के इक्वल आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। सेवेंथ है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन और डिपॉजिट। जैसा कि आप 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा के लोन की अमाउंट आप कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वैसे ही आप 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा के लोन का रीपेमेंट कैश में नहीं कर सकते। यदि आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन का अमाउंट कैश में रीपेमेंट करते हैं तो आपने जितना पेमेंट कैश में किया है उसके इक्वल आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। एंड लास्ट है डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। मान लो यदि आपने किसी ईयर में कोई खर्चे या लायबिलिटी है जो बुक की है लेकिन उसका पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर में करते हैं और वो पेमेंट आपके द्वारा कैश में किया जाता है और उसकी अमाउंट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो खर्चे आपके रिवर्सल हो जाएंगे। यानी कि आपकी इनकम जो है उसमें एड बैक हो जाएंगे और उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई खर्चे कैश में कर रहे हैं और यदि वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो उनका पेमेंट आप कैश में ना करके आप यूपीआई के थ्रू, चेक के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि आप उनका पेमेंट ऑनलाइन मोड में या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।